वो बच्चे रहते हैं ना जिनकी नाक बहती है। अरे यार, इधर सेफ्टी पिन वाला रुमाल, इधर बड़ा थर्मस। आदित्य बजाज वो था। शेफ आए, उन्होंने ऐसे उठाया पत्ता गोभी को, यूं यूं किया जो कटी हुई थी, एंड हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, इसको म्यूट कर लियो, लेकिन हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, अबे क्या है। ये फर्स्ट लेक्चर में उसके शब्द थे। तो देख बहुत ग्रोस है, मेरे ख्याल से तो ये कटी होगा। वो उसने जो टॉयलेट पेपर यूज किया था ना, वो फट गया था, गल गया था। Yo, what is up, my friends? Welcome back to Thoughtcast. My name is Aditya Bajaj, and for today, my guest is none other than the best senior of my school life, Bhavyansh Kinger. I'm sorry, Creator Kinger. Bhavyansh is a super cool, super awesome senior. He is currently pursuing his bachelor's in hotel management from IHM Bombay, IHM Mumbai. And in this episode of Thoughtcast, we've discussed about the struggles of life of a person in Bombay, struggles of Mumbai basically. Along with that, his crazy experiences of him being called by the security during his training period in Oberoi, Trident, and then his crazy experiences of catching a fraud couple in the hotel. So, the super interesting stories by Creator Kinger starts in 3, 2, 1. लेकिन ऑफ कैंपस में भी मैं क्या ही बोलूं। ऑफ कैंपस की भी बात देखी है भाई। अगर तू एक दूसरी जगह मेरे ख्याल से रहता ना, हाँ, तो तेरे को 10 चीजें जो टिपिकल माँ बाप बोलते हैं ना, आटे भाव का दाम मालूम पड़ेगा भाई तुम्हें। पढ़ चुका ना 1 साल में जितना चाहिए था, वो ज्यादा ही पढ़ चुका मेरे ख्याल से। आटे भाव का कह रहा हूँ भाई, मैं क्या बोल गया। कट। आटे आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। वो 1 साल भाई देख, मेरे ख्याल से ना, मेरे को तो लगता है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ जब तुम्हारी लगती है ना, हाँ, तो तुमको मालूम पड़ता है हर एक दिन में कि क्या क्या, कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तो ये तो है। अरे सारी लेकिन चीजें मैं ना लेजिट बोर सा हो गया भाई। मेरे को लग रहा है कि कोई तो ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आओ कॉलेज का कि हर सेमेस्टर नए शहर में, हर 6 महीने 8 सेमेस्टर 8 शहर, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, सारे, तो तेरे इंदौर। तेरे तेरे को पेड स्टेकेशन चाहिए। पेड वो तो पढ़ाई साइड बाय साइड हो जाए। पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना उसकी फीस। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, पेड स्टेकेशन। पे हाँ, तेरे माँ बाप कर रहे हैं, हाँ, स्टेकेशन तू लेगा। हाँ। ठीक है भाई। और डिग्री भी मिल ही रही है। नहीं देख, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आइडिया अच्छा है, लेकिन हाँ मतलब नॉट एवरी 6 मंथ्स देयर आर फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज, इवन होटल मैनेजमेंट में भी कोर्सेज होते हैं जिसमें इंडिया में भी करते हो, एंड देन यू मूव आउट एंड यू कंटिन्यू द कोर्स वहां पे। जैसे हाँ, फैशन डिजाइनिंग में मेरी एक फ्रेंड है, मतलब तेरी सीनियर रही हमारे कौन है वो? बैच की है। नाम ले भूमि। दो। हाँ, भूमि हाँ, भूमि तो वो फैशन डिजाइनिंग कर रही है एफडीए मुंबई से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंस्टीट्यूट का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ। तो अभी मैं रिसेंट में मिला था उससे। हम्म, तो वो कह रही थी कि शी विल बी अप्लाइंग फॉर फ्रांस। तो उनका ऑप्शन रहता है कि वो फ्रांस जाके कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द कोर्स, इफ शी वांट्स टू। उसका 2 साल इधर हो गया, हम्म, एंड द रेस्ट ऑफ द कोर्स आई बिलीव 4 साल का कोर्स है उसका। हाँ। तो रेस्ट ऑफ द कोर्स शी कैन कंटिन्यू ओवर देयर। इवन इफ यू गो फॉर डबल आईएचएम्स, देख आईएचएम फिर और डबल आईएचएम में फर्क होता है। IIHM, अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। हाँ, तो वो हो जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। हम्म, तो वी आर एन आईएचएम्स, हम लोग आईएचएम का पार्ट है। तो आईएचएम बेसिक अपना सरकारी कॉलेज है भाई, जैसे अपना आईआईटी वाईआईटी हो गया इंजीनियरिंग के लिए, आईएचएम हो गया culinary और होटल मैनेजमेंट के लिए। दिस इज द गॉड लेवल। ठीक है। तो डबल आईएचएम्स की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इसी में करियर बनाना है आगे, और बहुत तुम एंथुजियास्टिक हो और आउट ऑफ इंडिया पे मेनली फोकस है तुम्हारा, तो लोग डबल आईएचएम्स ज्वाइन करते हैं। प्लेसमेंट्स और ट्रेनिंग्स के लिए वो लोग बाहर जाते हैं। जैसे हम मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मैंने यहीं से करी मुंबई से, तो वो हम्म। लोग बाहर जाते हैं। तो ऑफिशियली अभी जब हम स्टार्ट करेंगे आईएचएम की बात में, तो और बताता हूँ।
नहीं, हमारे कॉलेजेस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है। इवन इफ अगर फीजेबल हुआ तो आई विल ऑल्सो ट्राई। मेरा बहुत मन है, इफ इट हैपन्स, कि हमारे में भी होता है 2+, क्योंकि तुम 2 साल इस कॉलेज में डिग्री कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कॉलेज में हूँ 2 साल उस कॉलेज में हूँ, और जिनका इनके साथ टाइप होगा 2 साल अब्रॉड, एंड मेरे को फिर डिग्री अब्रॉड वाले कॉलेज की मिलेगी, मेरे क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, ऐसे ही होता वो है जो फन है भाई, ऐसे क्रेजी एक्सप्लोर करने को मिलता है ना फिर। डेफिनेटली 4 चीजें तू बेटर जान पाएगा, बाहर का वर्क कल्चर, बाहर का एनवायरनमेंट, जो कल को पता चलना होगा कि एकदम से ट्रांजिशन करके मैं कनाडा जाना है, मैंने कनाडा जाना है, अभी पढ़ने कनाडा चले जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा नहीं मम्मी पंजाब में ही ठीक हूँ मैं। ये क्या स्टीरियोटाइप है, अगर मैं पंजाबी हूँ तो कनाडा जाना है? व्हाट इज दिस? दिस इज कैंसलेबल, ये ओए गलत है। गाइस, जो भी देख रहा है ये वीडियो, मैं भी गाइस, पंजाब, मैं भी पंजाब। गाइस, इतने तो गाइस आते नहीं तेरे उस पे, लेकिन ठीक है, आ जाएंगे। होपफुली मेरे वाले पॉडकास्ट पे सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे। yes guys, please subscribe. 20% of you guys are only subscribed, rest 75%, 80% are still not subscribed. Just hit that button भाई। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम? कर दिया प्रमोशन फ्री में। हम्म। तो हम नहीं बात यार कर। देख, हाँ बोलो ऑनेस्टली बोलो। सही कर रहा है। अभी तेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है उसपे से तू जितना कर पा रहा है। आई रिमेम्बर कि मैं और आदित्य, हमारा ये कन्वर्सेशन था कि अरे यार अभी मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया कि मेरा अभी भी सेम आईडी से आया हुआ हूँ मैं। वाओ, मैं आईडी वाओ। चेंज करना ही भूल गया। भाई, भाई मैं अच्छा, हाईलाइट मैंने करूंगा। लीव क्या करी, मैंने लीव करके रिज्वाइन नहीं करी ना। भाई जो भी है भाई, मैं तो हाईलाइट कर दूंगा भाई क्रिएटर किंगर को। क्रिएटर किंगर गाइस। एनी विच वेज, तो मेरे को याद है कि मैं भी छुट्टी पे आया हुआ था, आदित्य भी छुट्टी पे आया हुआ था। तो हमारी यही बात चल रही थी कि ये पूछ रहा था माइक, और माइक माइक दिखा सबको अपना। यस गाइस, आई हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट। हाँ, देयर यू गो। तो ये माइक मेरे से पूछ रहा था क्योंकि सिंस अगर कोई मेरे को पहले से जानता होगा, जिसने मेरा चैनल देखा होगा, तो मेरे पास भी माइक था अपने सेटअप में। आपने तो चैनल क्यों ऐसे स्टार्ट करा था? अपने चैनल के बारे में बताना इसके बाद। ठीक है, तो मैंने उसको सजेस्ट किया एंड देन ही वाज लाइक कि मेरे को अभी अभी ऐसे 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 करना है। तो ऑनेस्टली मैंने इसके ज्यादा पॉडकास्ट तब नहीं देखे थे, अभी तो फिर भी मैंने देखा है। इंदरवेश सर वाला भी मैंने थोड़ा देखना स्टार्ट किया था, उन्होंने क्यों छोड़ा, कब छोड़ा अभी। तो मैं देख रहा था, देखो ऑनेस्टली यहाँ आ जाता हूँ तो उतना टाइम नहीं मिलता गाजियाबाद में। मैंने फिर भी इसके कहने के बाद मैंने देखे, विच वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, कम से कम किसी की तरह यूं 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 गर्दन का अच्छा है। कोई एटलीस्ट ये बंदा जोमेटो वाले से पूछ तो नहीं रहा कि कितनी बिरयानी बनानी है, आपको कैसे पता चलता है। कितनी बिरयानी बनानी कैसे पता नहीं चलता? पेन इज प्लेजर, बिजनेस का क्या? नहीं, जोमेटो इतने बड़े डिस्काउंट्स कैसे दे देता है। डिस्काउंट्स थोड़ी होते हैं। 50% ऑफ अप टू 80 रुपीज। 400 रुपए का ऑर्डर है, 20% डिस्काउंट। नहीं नहीं, एटलीस्ट आई एम नॉट आस्किंग समवन कि आप डेथ के बारे में क्या सोचते नहीं, एटलीस्ट यू आर नॉट टेलिंग समवन आपकी नौकरी क्यों नहीं गई। हो। भाई वो क्लिप तो जो थी ना, वो दैट वाज लाइक फनीएस्ट क्लिप एवर। मैं और भैया भी उस दिन रात को बैठ के वही वही क्लिप्स देख रहे थे, हाँ। छोटे छोटे क्लिप्स। तो एनी विच वेज, नहीं कमिंग बैक टू द नहीं नहीं, बस क्वेश्चन। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई ऐसे वीडियो ध्यान से देखे तो मुंडी तो मैं भी काफी हिला रहा हूँ, वो बस नोटिस हुई नहीं, अभी तक इतना पॉपुलर हुआ नहीं। मैं तो चाहता हूँ एक बार मेरे भी ऐसे मीम्स बने ऐसे वाले। मीम्स बन जाए तो शायद कुछ हो जाए। क्या पता, यू एक नेवर नो। सेकंड रुक, क्या हुआ? सॉर्टेड। एक सेकंड रुक। के कपड़े करण भैया के होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अनकट अरे गाइस, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग्स गोना कट हेयर। अनकट पॉडकास्ट गाइस। टिल देन जस्ट लीव अ कमेंट डाउन इफ यू enjoying it। कुछ नहीं कर रहे हम, ये बहुत बैंटर एपिसोड है। मेरा बस मन था भाई कि एक चिल एपिसोड करते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया हमने अपने जीवन में, बस बात करके डाल देंगे बिल्कुल, और कुछ नहीं करना I हमने इस wonder एपिसोड why में। my mouse is stuck now. There is something or the other going wrong with this laptop. भाई अब यू इसका यू नीड टू अपग्रेड। आई बिलीव यू नीड टू अपग्रेड।
आवाज ही चली गई। वाओ, आवाज नहीं आ रही। ना। बोलो। हेलो चेक। हाँ सॉर्टेड। वो मैं पोस्ट में देख लूंगा। हाँ, मेरा यस। माउस वापस आया कि नहीं आ गया? अरे मैंने वो माउस का वही हटा दिया था, डोंग। माउस का डोंगल छोड़ो, पीछे बाइकों की भी सही आवाज आ रही है, इतना सही पकड़ रहा है माइक। इसकी बाइकों की भी आवाज आ रही है। वो आएगी भाई, उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं लिटरली, मेरा घर रोड के बाजू में है। अरे भाई मुंबई में मेरे को घर मिल गया रहने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। कितना रेंट दे रहे हो आप मुंबई में? ऐसे मुंबई, लेट्स ब्रेक डाउन मुंबई, बिकॉज मैं, भाई दिस इज शाबाश। कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म गाइस। ये प्रोफेशनलिज्म होता है। ये वो सीनियर है जिससे मैं एक्टिंग सीखने की टिप्स लेता था। हेलो। व्हाट? एम आई नॉट इंटरेस्टिंग इनफ? गाइस, one like for my patience. I just want one like for my patience, please. This man does not take work ethically. या क्या हुआ? सॉर्टेड। सॉर्टेड सॉर्टेड। आपका रूम ही तो क्रेजी है सा भाई। वो बात बराबर है। अरे घर वाले फंक्शन पे गए थे, उनका फोन नहीं लग रहा था, उनका कॉल बैक आया। हाँ, नहीं बट हाँ, हम बात कर रहे थे बॉम्बे के बारे में। ऐसे बॉम्बे लिविंग एक्सपेंसेस। मैं नहीं, मैं एक हफ्ता घूमा बॉम्बे और मेरे को बहुत पसंद आया वो शहर। मैं तो बिल्कुल रहना चाहूंगा उस शहर में। ये बताओ, आप 2 साल से रह रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देख, टू बी ऑनेस्ट, मिक्स्ड सा है। हाँ, मतलब अगर अपने घर से कंपेयर करो तो हर किसी को हाँ खराब ही लगेगा, हाँ, ऑब्वियसली। नहीं मेरे को तो, क्योंकि मेरे उसकी को मेरे को बेटर लगा। आई वाज लाइक भाई ये शहर है भाई। हम तो देखो, गाजियाबाद ठीक है, होमली कोजी ठीक है, बट रहने के लिए भाई है भाई, बॉम्बे इज अ सिटी भाई। एक बात बता, तो यूएस चले जाए एक हफ्ते के लिए, तेरे को अच्छा लगेगा? रोज जाके वहां पे टिश्यू पेपर से पोंछ सकता है क्या? टॉयलेट पेपर से नहीं पोंछ सकता भाई, तेरे जेट को खरीद, जेट मैं चाहिए जेट ही लगवा है। लूंगा अपने। हाँ, नहीं नहीं बट लेकिन तेरे को बोलो बोलो। लेकिन वो तेरे को इंडियन एसेंस नहीं मिलेगी ना वहां पे। अरे तो बॉम्बे तो इंडिया में ही है। एक्स फैक्टर, मैं यूएस का कंसिडर करके बोल रहा था। टेरेबल, टेरेबल एनालॉजी, बट ओके। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू मुंबई। देख, रोज रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात, तू, आई बिलीव तू अपने बुआ के यहाँ आया था ना? हाँ हाँ। भाई, ये तो तेरी एक सेकंड, कट कट शॉर्ट। ये आदमी गाजियाबाद आया, मैं इससे अच्छे से मिला, सब हुआ। ये आदमी 2 स्टेशन नहीं आ पाया मेरे से मिलने, एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन गाइज। ये आदमी 2 स्टेशन नहीं आया मेरे से मिलने, इतना ही। अरे यू डिजर्व टू बी हार्ट ब्रोकन, सिंस आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम, जो मुंबई आया भाई, मैं चर्च गेट से दादर आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं काम पे था, हाँ फिर मेरी भी शिफ्ट थी। काम क्या करते हो आप? मैं दादर रहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर, हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक के मुंबई का क्या सीन है। हम्म। देख, तू अपने रिलेटिव्स के साथ रहा, घूमने फिरने के लिए एक हद तक ठीक है भाई। अभी मैं अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं रहता हूँ ना, कोई यहाँ पे है। अकेला रहना, तेरे को भी पता है हॉस्टल में कैसा होता है। फेयर एनफ। कभी ना कभी यू मिस योर फैमिली। और फैमिली भी क्या, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉल्स हैं, कॉल हो जाती है, बात हो जाती है। फील नहीं आती। हाँ, फील नहीं आती, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दिल की तसल्ली के लिए हाँ, कि ठीक है चलो। हम्म। एंड एनी वेज, ट्रैवलिंग आसान हो गया है, यू टेक वन फ्लाइट एंड यूर बैक होम। ठीक है। तो रादर उससे ज्यादा कन्वीनियंस की बात है, जब अपने घर रहते हो, जब आपको, तेरे को वो कपड़े सुबह तय हुए हुए मिलते हैं ना धुल के। भाई बेस्ट पार्ट इज कच्छे खुद नहीं धोने पड़ते। बेस्ट
नहीं भाई, घर पे मैं कच्चे भी खुद धोता, तो तू भाई घिनौना आदमी है। ये पॉडकास्ट में जाना चाहिए। तू कच्चे खुद नहीं धो रहा है घर पे, मम्मी से धुलवा वॉशिंग रहा है। मशीन, नहीं नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन बनाई है किसी ने, जिसने भी बनाई है, आई लव इट। भाई पहले कच्चे हाथ से धोने चाहिए। वॉशिंग मशीन। पहले कच्चे हाथ से धोने चाहिए। एनी विच वेज वॉशिंग मशीन है मेरे यहाँ। तू हॉस्टल में रहता है, दैट्स अ यू प्रॉब्लम। या तो लॉन्ड्री वाले को दे दिया कर अपने कच्चे धोने। नहीं नहीं, मेरे को उस पर हम भरोसा कच्चों नहीं पे है। कहाँ आ गए भाई? मुंबई की बातें हो रही थी, मुंबई से डायरेक्ट कच्चे पे गिर गया है तू। क्या गिरा हुआ आदमी है तू। एक तो तुम मेक्सिको वाली टी शर्ट उन पोपो लोको बन के बैठा है। यार यार लेट प्लीज। द jury draw attention to your whatsoever that गाइस, वैलेंटाइंस वीक, रोजेस फॉर द वंस हु आर इन लव, स्कल्स फॉर द मिगेल वन हु आर हार्ट मिगेल ब्रोकन। बन के बैठा है, मेक मी उन पोपो लोको। तो हाँ, समवॉट मैं मिस करता हूँ घर। समवॉट हाँ, यहाँ की इंडिपेंडेंस भी इंजॉय करता हूँ, तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। हाँ लेकिन जो एक चीज कभी मुंबई इक्विवेलेंट नहीं आएगा दिल्ली के, इस खाना। या बहुत डिबेटेबल एग्रीड चीज बोल रहा हूँ। अग्रीड अग्रीड 100%। तू और मैं और तू अग्री कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से बात करने आ जाओ, हमारे यहाँ ये है, ये है, ये है, ये है। अरे अरे स्वाद कहाँ है, टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है दिल्ली। नहीं, दिल्ली बट में भाई टेस्ट है। जैद भी कहता है, जैद जैसे एक बंदा है, वो ऐसे बॉम्बे रहता है बट ओरिजिनली जयपुर वगैरह से, बीच में दिल्ली रहता था। भाई बॉम्बे का टॉप लेवल फूड, बॉम्बे टॉप टियर इज दिल्लीज मिड। डेफिनेटली। बट हाँ, सिंस आई एम स्टडीइंग फूड, तो हाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी के बेसिस पे देखा जाए तो हाँ, चीजें हैं। कोस्टल लाइन पे आता है, तो देर इज अ लॉट ऑफ यूसेज ऑफ कोकोनट, ड्राई कोकोनट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाला एंड ऑल। दिल्ली का मैंने खाना देखा है, 6-7 मसालों के अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड अब जितना दिल्ली के खाने को बेकार कर दिया गया है ना, हर चीज में मक्खन डाल के, ये करके, वो करके, गरम म्योनीज, मसाला, मक्खन, चाट मसाला। म्योनीज, हाँ मेयोनीज। पिज्जा पे कौन मेयोनीज डाल रहा है भाई? रिफाइंड। हाँ, तो उसी पे चल रहा है। कोई ऑमलेट पलटा रहा है, ले तेरी के ऑमलेट पलटाए जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जस्ट पानी से सेइंग ये ऑमलेट बना थोड़ा रहा है। ऐसे, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, जस्ट सेइंग ये थोड़ा ऐसे वो है वेजिटेरियन, मतलब वी कैन नॉट ऐसे अब्यूज, वो मेरे को फिर बाद में एडिट करना पड़ेगा। तो कर दियो भाई, दैट्स अ यू प्रॉब्लम अगेन। हाँ ठीक है, सॉरी यार। हाँ तो ले तेरी उसके आगे क्या नहीं, उसने पूरा बोला था। नहीं ठीक है, ओके, नहीं आई एम सॉरी यार, मैं गलत बंदे को बुला लिया। ठीक है कोई नहीं, क्रिएटर किंगर गाइस, क्रिएटर किंगर। ये तो मस्त मिल गया, ये तो मॉक करूंगा मैं। कर कर, तू खुश रहे। हाँ, तो हाँ, मुंबई इज फन। मुंबई इज मुंबईइंग बट नॉट मुंबईइंग एनीमोर। वाह, इंडिपेंडेंस जो शुरुआत शुरुआत में अच्छी लगती है, वो बाद में थोड़ी दिक्कत भी देती है। मैंने तो बोला भी है, एक महीना तो बहुत मजा आता है कि खुली छूट मिल गई। जब अगले महीना पता लगता है ना कि क्या हो रहा है, चलो मैं तो हॉस्टल में हूँ, आप तो रह भी अकेले रहे हो, आपको तो खाना वाना भी खुद ही देखना पड़ता है, हम्म। तो वो बहुत बीटी चीज है। दैट्स लाइक नॉट एट ऑल फन। मैं जितने लोग अभी मेरे कॉलेज में सेकंड ईयर में फ्लैट्स में शिफ्ट होंगे ना, उन्हें तब रियलाइज होगा, मैं तो फिर हॉस्टल में जा रहा हूँ। हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट रेंट्स इन मुंबई। हाँ, हम बात कर रहे थे कि मुंबई में रहने का कितना ऑन एन एवरेज एक्सपेंस होता है फॉर अ स्टूडेंट। So for a student, see, I know I am overpaying it हाउ by a मच यू lot. पेइंग? So I pay 13,000 per month for one individual person. So there is six of us in one flat. So that comes out to be 78,000. 70,000? 78,000 per for the whole flat. Plus electricity bill is separate, in which you are not getting food. There is nothing else included. So furnish करके दिया हुआ है, पीजी है ये बेसिकली। बट हमारा ओनर कभी हमारे पास आता नहीं है, ना रहता है हमारे आजू बाजू, तो फ्लैट है। तो देर इज 3 इंडिविजुअल सिंगल बेड्स इन दिस रूम एंड 3 इंडिविजुअल सिंगल बेड्स इन दैट रूम। तो 1 BHK को 2 रूम किचन बना रखा है। 1 BHK? और भाई बहुत हाँ, महंगा वन है बी एच के भाई। तो क्या दादर इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव? कॉज
ऐसे। तो देख, दादर साउथ बॉम्बे में आता है। साउथ बॉम्बे में इसलिए हाँ। आता है क्योंकि इधर वो, यहाँ पे साउथ बॉम्बे ऐसे कंसिडर किया जाता है, देख हर जगह डिबेट रहती है, लेकिन साउथ बॉम्बे वैसे ओरिजिनली ऐसे कंसिडर किया जाता है कि जिधर ऑटो नहीं चलते, टैक्सीज चलती हैं, वो सब साउथ बॉम्बे में आता है। जहाँ ऑटो वाले भैया नहीं आएंगे, जहाँ काली पीली चलेगी। हाँ, जिधर काली पीली टैक्सियां चलती है वो सब साउथ बॉम्बे में आता है, एज पर मुंबई कर। या। तो इधर ऑटोज नहीं आते। लेकिन दादर वैसा पॉश एरिया नहीं है। अगर तू मेरे कॉलेज वाली साइड जाएगा दादर में, मतलब जिधर मैं रहता हूँ, आई लिव राइट नेक्स्ट टू द स्टेशन। एड्रेस बता दो। क्योंकि, हाँ, एड्रेस बता दो, मैं कह रहा हूँ। आ जाओ यार, घर आ जाओ, दादर वेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के इधर आके कॉल कर देना, मैं 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके। तो ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहली बात, मैं मेन मार्केट में रहता हूँ, तो ये उतना पॉश ऑब्वियसली नहीं होगा। मार्केट लगती है मेरे घर के जस्ट सामने, एक हॉस्पिटल है, सिम्बाइसिस। तो एनी विच वेज, ये उतना पॉश नहीं है। लेकिन मेरे, हाँ, कॉलेज की साइड जाएगा तो बहुत शांत इलाका है, गुड प्लेस। दादर में भी बीच है, उसके जस्ट मेरे कॉलेज के पीछे बीच है, वर्ली सीलिंग वगैरह का व्यू आता है। हम्म। तो अगर उधर मैं रेंट पे लेने जाऊं तो, जब मैं यहाँ आया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, मेरे को ब्रोकर ने बताया था इट इज अराउंड 80 to 1 लाख फॉर 1 BHK। लेकिन वो, हाँ, वो बहुत बड़ा फ्लैट होगा इससे। सो 8 से 9 लोग रह सकते हैं, अगर हम सिंगल सिंगल बेड्स जैसे हम लोग को रहना होता है हॉस्टल में। तो इफ वी आर लिविंग एज बैचलर्स, 8 to 9 पीपल, हाँ, वी कैन भाई, लिव देयर। फिर तो आई फील बैचलर्स तो काफी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं भाई। भाई ऐसे, हाँ, मैं अपनी जब बुआ के यहाँ रह रहा था, उनका भी ठीक था, बट उनका लाइक काफी कम था एज कम्पेयर। लेकिन वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। हाँ ये भी I'll है। be- ये तो है। तो अभी जैसे फॉर एल से 1 BHK, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वोंट नेम, तू जानता है, लेकिन चलो फॉर कर दो। 1 BHK वो पे कर रहे हैं 50,000, एंड वो सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं। और प्लस उन्होंने फर्निशिंग करी है और ये किया है, तो उन्होंने उसमें ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख रुपए, दोनों जनों ने मिलके 3 लाख रुपए के आसपास फर्निशिंग में डाला है। तो आई वाज लाइक, भाई घर ही बसाना है क्या इधर? सो दैट। ठीक है, मतलब लिविंग इज एक्सपेंसिव इन मुंबई, वो तो है ही। हाँ, वो फैक्ट है ना, क्योंकि डेंसिटी बढ़ती जा रही है बहुत बहुत पॉपुलेशन है, बसाने के लिए और जगह नहीं है, मैक्सिमम कैपेसिटीज तक बस चुके हैं। अब। ओवर कैपेसिटी हो चुका है अब। हाँ, तो आई बिलीव मुंबई में बाकी सब दिल्ली जितने रेट का ही है। इफ यू गो, परचेजिंग पावर उतना कोई फर्क है नहीं मेरे ख्याल से। आटा दाल, ये मतलब नॉर्मल, इफ यू गो फॉर राशन एंड ऑल दैट, हम्म। तो वो सब सेम ही है। और फूड इज ऑल्सो सेम, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, बाकी सारे एक्सपेंसेस यहाँ और तो दिल्ली के ऑलमोस्ट हाउ बराबर हैं। हाउ मच डू यू स्पेंड इन अ मंथ अराउंड? ऐसे एक महीने रेंट वेंट सब मिला के व्हाट इज एन एवरेज कॉस्ट जो आपकी आती है? 25,000? 25, हाँ, 25 के आसपास, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, सब मिला के इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, फूड, आउटिंग्स। हाँ, 25 से 27 के आसपास। सही है इतना। मेरा भी एवरेज जो भी होगा अराउंड इससे थोड़ा सा कम होगा, बट हाँ, मेरा तो हॉस्टल फी है ना, क्योंकि। हम्म। सही है फिर तो। बट बॉम्बे एज अ सिटी कैसी लगती है आपको? क्योंकि मेरे को तो बहुत फैसिनेट करी थी, मेरे को जेन्युइनली लगा था कि भाई दिस इज अ ड्रीम सिटी। एंड यहाँ वो कॉन्सेप्ट हो सकता है भाई, सड़क से उठ के जो स्टार बनने वाले मिथ्स है ना, मैं कहा हाँ हो तो सकते हैं, देखो इस शहर में वाइब तो है। देख, अपॉर्चुनिटीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत है, और हर एक फील्ड में आई बिलीव। तो जब हर किसी को ऐसे, पता नहीं क्यों, देयर आर ऑलवेज वन थिंग, कि मेरे को लगता है कि ना, वो मोटिवेशन मेरे को शायद कभी दिल्ली रह के नहीं आ पाता जितना यहाँ आके, क्योंकि देयर इज समथिंग और द अदर जो रोज इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। इवन इफ आई एम watching people struggling to get into a local train, हाँ। तो अगर मैं उसके लिए भी देख रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं उसके लिए भी देख रहा हूँ ना, तो भाई मैं कहता हूँ कि ये लोग ये रोज करते हैं। हाँ
वो बंदा अपनी एक जॉब के लिए इज कमिंग फ्रॉम फार अवे, लेट्स कंसिडर बदलापुर, हम्म, ठीक है। वो रोज एक ट्रेन से, पता है यहाँ के लोगों का मेरे जैसे कॉलेज मेट्स हैं उनका टाइमिंग फिक्स है, 5-12 की लोकल आती है। एंड आई एम लाइक हर 5 मिनट में लोकल आती है, कहते 5-12 की लोकल आती है, इतने बजे की ये पकड़ेंगे, इतने बजे तक यहाँ पहुंचेंगे, ये, इतने बजे जिम जाएंगे, ये है वो है। एंड आई एम लाइक वाओ भाई, ये बंदे ने एक गाड़ी का टाइम पकड़ रखा है, और एक ये मिस हुई तो इनके लिए बहुत बहुत फर्क पड़ता है। हमको फर्क नहीं पड़ता, देख इफ आई हाँ हैव टू गो टू, जैसे अभी मैंने तेरे को शाम को बोला था कि मैं जुहू में हूँ, हाँ, एक जाएगी मेरे को, एक में भीड़ दिखेगी, मैं अगली के अगली लिए में वेट चले करूंगा। जाओ, या ये लोग यहाँ नहीं पर भी कर लोकल का भी वही सीन है। ये लोग नहीं कर सकते। अगर इनको 5-12 की पकड़नी है, ये लटक के जाएंगे लेकिन जाएंगे। दैट्स जस्ट डिड यार, ये तो है। मतलब तुम्हारी सराउंडिंग्स काफी मोटिवेट करती है तुम्हें। अब हम घर जाएंगे, हमारे घर में क्या है, हम भाई सोएंगे सुबह 6 बजे। ठीक है, आप तो बिना सोए आए थे मेरे को नाश्ता कराने जब हम खाना खाने गए थे। ये आदमी आ रहा 10 बजे गाड़ी चला के। मैं कहा और भाई क्या हुआ, सब ठीक है, आंखें देखो अपनी। कहता मैं सोया नहीं 1.5 दिन से। मैं कहा व्हाट, क्यों, और कर क्या रहे थे, कुछ देख नहीं। देख, घर जाके पता है, देर इज दिस बैंड कॉल्ड आलस का पेड़, वो बन जाते हैं भाई हम सब। नॉट मी कुछ नहीं है, गाइस। मोटिवेशन ही नहीं है, असाइनमेंट मिले हुए हैं, घर जाके देखेंगे। हाँ, और वो होते कॉलेज आके है वापस। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बाद में देखेंगे, ये है बाद में देखेंगे। क्योंकि तुम वो, जब तुम वहां जाते हो ना, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है तुम कहीं ना वो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे ये चलता रहता है, मैं घर जाके ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और तुम चाहते हो कि तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो। जितना वो वाली लाइफ से दूर होके अपनी रेगुलर चिल लाइफ, वो लॉकडाउन वाली लाइफ, एक तो हमने हाँ, लॉकडाउन देख लिया ना, वो लॉकडाउन वाली लाइफ एंजॉय करने लग जाते हो यार तुम। जब तुम्हारी मम्मी आके तुमसे खाना पूछती है ना 4 बार, खा ले खा ले खा ले, और तुम जैसे लोग बोलते हो नहीं मैं भव्यांश भैया के साथ जाके सुबह नाश्ता करूंगा, हाँ, तो वो एक अलग ही रहता है। ये तो है। हाँ तो मुंबई, यस, एल से अभी मैं अंधेरी गया था। हम्म, सो अंधेरी इज नोन फॉर पीपल दैट वांट टू बिकम एन एक्टर, स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर, सब अंधेरी में ही रहते हैं। तो ये ऑटो वाले को बोल दोगे ना, ऑटो वाले को तुम अपनी कहानी सुनाने लगोगे ना कि हाँ मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, वो 40 कहानियां और सुना अपनी देगा। सुना देगा वो। हाँ, कि वो मैं 40 कहानी अपनी बता देगा, और हाँ, शायद हो सकता है। तो मैं अंधेरी अभी एक कंपटीशन के लिए गया था, सो आई वाज सिटिंग इन मैकडोनल्ड्स, तो आई सी अक्रॉस, वहां पे एक हॉल था मैकडोनल्ड्स का, रिजर्व फॉर पार्टीज एंड ऑल, तो वहां पे मीटिंग चल रही है एक टेबल पे, तो वहां पे 7 से 8 लोग बैठे हैं। तो उसमें से एक बंदा है, उसकी हैट है उसके टेबल पे रखी हुई है एंड ऑल दैट। एंड वो अपना रोडीज वाला कौन है, टकला रघु आई बिलीव ना। रघु एंड राजीव दोनों में से कोई होगा। हाँ, तो वो बंदे जैसा दिख रहा है मेरे को बिल्कुल। हाँ एंड हाँ, नहीं नहीं बोलो। 3-4 लड़कियां बैठी हैं एंड 2 लड़के बैठे हैं, सब लोग अजीब से अतरंगी से कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा ये वही है। तो एज सुन एज वन ऑफ द गर्ल गेट्स अप, शी ऑर्डर्स अ कॉफी, उसकी कॉफी आती है, वो टेक अवे में लेती है कॉफी, सब लोग उठ जाते हैं। मैं कहा तुम इसलिए बैठे थे। सो दैट इज हाउ स्ट्रगल इज। कॉफी पीने के पैसे किसी के पास नहीं है, विजन है, और दिल में एक होप है कि हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मेक सेंस। दैट इज दैट, आई बिलीव मुंबई मैजिक वो है। है तो, मुंबई में मैजिक तो है। आप बताओ, आप मुंबई में कर क्या रहे हो, ये बता दो यार, कॉन्टेक्स्ट दे दो। और जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ये तो है काफी बड़ा क्वेश्चन। देख, मैं मुंबई आया इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो मेरे को दिल्ली नहीं मिला। आई आई बी डेड ऑनेस्ट, हाँ हाँ, ठीक है। ऑनेस्टली। ऑल्दो, हाँ, ऑल्दो मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि मुंबई मिल जाए, क्योंकि मेरे को घर के इतने पास कॉलेज चाहिए नहीं था। तो मुंबई में इसलिए आया, एंड मैं कर रहा हूँ होटल मैनेजमेंट, दैट इज BSc HHA, बैचलर्स ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्स 12th के बाद कर सकते हो। नहीं ये मत कोर्स करना। आप, हाँ,
मत करना, मैं तो वही कह रहा हूँ लोगों को। नहीं यार, कर लेना, मतलब फन कोर्स था जब तक मैंने ज्वाइन किया था। अभी हमारी डिग्री, हमारे पास दो डिग्रीज होती हैं, एक तो कॉलेज से मिलती है और एक इग्नू से मिलती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उससे हम्म, एफिलिएशन है हमारा। तो अब जब मैंने ज्वाइन किया था तब तक, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब तक इग्नू था, जब मैं सेकेंड ईयर में अब आ गया हूँ, अब जेएनयू पे शिफ्ट हो गई है, तो जेएनयू और तेरा जो सा भी कॉलेज होगा उसकी डिग्री मिलेगी तेरे को। हम्म, तो आई बिलीव जेएनयू बेटर है, अच्छा ऑब्वियसली अच्छा। इग्नू की डिग्री से बेटर है। हम्म, एंड करिकुलम वगैरह चेंज हो गया है, तो आई डोंट नो कितना फर्क पड़ा है, लेकिन हाँ, आई हैव सीन माय जूनियर्स एंजॉयिंग स्टिल, तो आई बिलीव कि हाँ, ठीक ही होगा। एंड अपना होटल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो लोगों को यही अपना मिसकंसेप्शन होगा कि बर्तन धोने गए हैं वहाँ, ये बावर्ची बनने गए हैं। मिसकंसेप्शन वही यार कि बावर्ची बनने गया है, अपना बर्तन वर्तन घिसवा रहे हैं। हाँ ठीक है, करवाते हैं हमसे, वो भी करवाते हैं। वेटर बनने गया ये तो बेसिकली। हाँ, तो वो भी करवाते हैं हमसे, लेकिन ठीक है। पॉइंट बीइंग कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई सा कोर्स नहीं देता होगा जितना आदमी हमें मिलता है। आदमी हस्बैंड मटेरियल बन जाता है ना फिर। हाँ, अगर वाइफू मिल रही है तो हस्बैंड मटेरियल बन जाता है। तो मिल गई आपको बॉम्बे में? हाँ, हार्ट ब्रेक्स पे बाद में आते हैं। नहीं नहीं, तो बताओ बताओ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई बिलीव बहुत मिल जाता है। हम्म, तूने, अगर कोई मेरे को फॉलो करता है जो मेरे थ्रू आया है, तो मेरी स्टोरीज वगैरह देखते रहते होंगे, तो यू गेट टू सी कि हम क्या बना रहे हैं, क्या है। एंड इवन, अच्छा, एक चीज है, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था, तो सेकेंड ईयर का एक सेमेस्टर यू हैव टू स्पेंड इन अ 5 स्टार और मिनिमम 4 स्टार प्रॉपर्टी। 4 स्टार एंड अबव प्रॉपर्टी में यू हैव टू ट्रेन 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार डीलक्स, हम्म, कोई सी भी प्रॉपर्टी में तेरे को ट्रेन करना रहेगा फॉर वन होल सेमेस्टर। हम्म, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। मेरे को लगता है जितना मैंने होटल में रह के चीजें सीखी हैं इस फील्ड के बारे में, एंड जनरली बहुत चीजों के बारे में नॉलेज मिली, बहुत चीजों के बारे में ओपन अप हुए हम, एक्सपैंड हुआ, जो भी हमारा फोर्टे में था, जितना भी कर पाए तो आपने कहाँ वो करा? हुआ। मैंने ओब्रॉय, मतलब ओब्रॉय का है ट्राइडेंट नारिमन पॉइंट, नारिमन पॉइंट वो पे तो है मरीन ड्राइव। ट्राइडेंट, वो मरीन ड्राइव वाला। हाँ हाँ, ओ उससे भाई, मैंने ट्रेनिंग करी। वो तो क्रेजी दिखता है। हाँ, तो 4 मंथ्स आई हैव ट्रेन्ड ओवर देयर। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था, हाउ वाज इट, क्या क्या सीखा? अच्छा था। सो 4 मंथ्स इज बेसिकली, अब हर कॉलेज का अलग अलग रहता है, हमारा 4 महीने रहता है, कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस 6 मंथ्स। एंड डीवाई पाटिल करके एक है मुंबई में, तो उसमें कलिनरी का जो कोर्स कर रहे हैं उनकी 1 साल की ट्रेनिंग है। वाओ। तो आई हैड फ्रेंड्स ओवर देयर फ्रॉम डीवाई पाटिल, जो कि उधर ही बने थे मेरे, तो वो एक एक साल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अभी भी वहीं पे है। तो दैट इज दैट। हाँ, तो एक्सपीरियंस काफी सही रहा। ठीक है, आई बिलीव कि इतनी जल्दी और इतनी टेंडर एज पे जिनकी फर्स्ट डिग्रीज है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी फर्स्ट डिग्री नहीं है, लेकिन जिनकी फर्स्ट डिग्रीज है उनके लिए मेरे ख्याल से एक कस के लाफा होता है ये, कि सीख लो, पहचान लो, समझ लो कि कॉर्पोरेट जॉब में क्या हो रहा है। तो आई बिलीव कि उतना पार्ट समझ में आ जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्लैरिटी मिल जाती है कि कल को तुम कर पाओगे ये आगे या नहीं। तो एटलीस्ट इफ यू आर, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग क्विट करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग या ड्यूरिंग ट्रेनिंग, लोग टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि अगर 1.5 साल में तुम सीख गए और 1.5 साल में तुम्हें समझ में आ गया ना कि ये मेरे लायक नहीं है, तो आगे आने वाला 1.5 साल वेस्ट नहीं होएगा। क्लैरिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव कि अगर करियर रिलेटेड क्लैरिटी मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, समथिंग टू राइट ऑन योर सीवी, एनीथिंग टू राइट ऑन योर सीवी इज गुड। वर्थ इनफ।
हाँ वर्थ इनफ आई बिलीव। नहीं तो बट अगर हाँ बोलो बोलो। हाँ तो अगर वो हो रहा है एंड जब तक तुम्हारे ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है ना, तो आई बिलीव कि हाँ वर्थ इट है करना। नहीं बट वो सही था ना कि करियर से रिलेटेड मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी थी कि रादर दैन कि क्या करना है पता हो, उससे अच्छा ये है कि क्या नहीं करना पता होना चाहिए, ताकि जो तुम कर रहे हो उसमें टाइम बर्बाद ना हो तुम्हारा, ना तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उसका कोई आउटकम है, वो हो जाता है फिर। Guys, again 2 minutes of silence, please. Like, share, comment, please. Yes, there you go. Comment down, how do you think is creator Kinger? Comment down his personality traits, how do you think about him? Can we have you back, sir? भाई ये आदमी मेरे को देखना ऑफ कैम जो गालियां देगा ना, ये नहीं बख्शेगा मेरे को। Yes guys, how is life going? I guess I'm not interesting enough for this guest. Yes. हाँ बोल। अरे ये क्या था? भाग गए आप तो। हाँ कहाँ कहाँ क्या बात कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ हाँ, तो आई बिलीव हाँ उतने से वो बहुत होता है मेरे ख्याल से। फेयर इनफ। बट या कि अच्छा, तो एंड आउटकम क्या है इस डिग्री का फिर? होटल मैनेजमेंट कर लिया तुमने, 3 साल की डिग्री कर ली, उसके बाद क्या करना होगा? तो देख, देयर आर एमटी प्रोग्राम्स, दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनीज। हम्म, तो अगर तुम किसी अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टी या किसी अच्छे ग्रुप का, लेट्स से ओबरॉय फॉर एग्जांपल या ताज फॉर एग्जांपल, इन ग्रुप्स में अगर तुम एमटी के इंटरव्यूज क्रैक कर लेते हो या ये कर लेते हो, इफ यू इवन अपीयर फॉर इट, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर तुम क्रैक कर पा रहे हो, अगर तुम वो कर ले रहे हो, तो यू कैन गो टू मैनेजरियल लेवल्स। मतलब तुम होटल में मैनेजमेंट में यू कैन एंटर, तो सुपरवाइजरी लेवल्स एंड ऑल दैट पे। तो if I am to explain, if I were to explain hotel management to a beginner जिसको नहीं पता है, so there are 4 basic departments, 4 core department। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर फूड प्रोडक्शन, जिसमें किचन एंड बेकरी दोनों आता है। तो जो बेकरी इंटरेस्टेड है वो बेकरी में जाते हैं, जिनको किचन में इंटरेस्ट है वो किचन में जाते हैं। तो एंड देन कम्स हाउसकीपिंग, अपना नॉर्मल रूम सर्विस वगैरह रिलेटेड। देन कम्स फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है फ्रंट डेस्क पे रहने में, बेल डेस्क, रिसेप्शनिस्ट। कैशियरिंग एंड फोर्थ पे है अपना अपना F&B सर्विस, दैट इज जो तूने बोला था वेटर बनना। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स है। तो अब इसमें ऑपरेशनल ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज लगते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनी यू गेट इन फ्रंट ऑफिस एंड F&B, एंड ऑपरेशनल ट्रेनी तो किचन एंड हाउसकीपिंग में जाते हैं। तो तू अगर ओटी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो तू किचन में मैनेजरियल लेवल्स एंड हायर लेवल्स, यू कैन स्किप सम लेवल्स, क्योंकि तेरे पास डिग्री एंड यू आर मोर ट्रेन्ड एंड मोर क्वालिफाइड रादर देन पीपल जिनके पास डिप्लोमा है एंड जो ऐसे ही आ गए हाउसकीपिंग वगैरह के लिए। ऐसे as सच खास डिग्री नहीं लगती, लेकिन अगर हाँ डिग्री नहीं है तो तुम एक लेवल तक ही जा सकते हो। फिर ग्रोथ नहीं होगी ना उस लेवल पे। हाँ एक लेवल पे जाके तुम अटक जाओगे, यू विल बी स्टक देयर। तो आपका ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ था आपको? तो आप तो हो भी बॉम्बे में, आपको तो क्रेजी सेलिब्रिटी एनकाउंटर्स भी हुए होंगे। क्रेजी सेलिब्रिटी एनकाउंटर्स एज सच नहीं, पैसे वाले बहुत लोग देखे मैंने होटल्स में। बहुत पैसा, मतलब पैसा ऐसा जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जो ना शायद आगे जाके देखने मिलेगा। इस हद तक पैसा देखा है। एंड्रयू टेट मनी। नहीं, अंबानी मनी देखी है। ओ डैम। अब तो अंबानी से ही मिले थे क्या? नहीं मिला नहीं हूँ, हाँ लेकिन होटल में आते थे। उनकी कार्स देखी वो हैं अपनी। लाइफस्टाइल। हाँ किस लेवल की प्रेपरेशन होती है। आते ओबरॉय में थे, ट्राइडेंट तक कांपना उड़ जाता था लोगों का। तो
वो देखा है। इफ यू जो मुंबई में होगा या मुंबई के एक बिल्डर है लोधा, हम्म। वो आते हैं तो उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, जब ठाकरे आए थे तब क्या हुआ था। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स तो व्हाट, एंड वो बताओ कि ऐसे किचन या पूरे ऐसे मैनेजमेंट में सबसे टेंस सिचुएशन कब आती है आपके अकॉर्डिंग, या कब आई थी? अगर देख, एज अ ट्रेनी तेरे को बताया जाता है होटल में कि जो रिक्वायर्ड हो, गेस्ट की नीड को सबसे पहले फुलफिल करना। तो अगर वो एक सिचुएशन रहती है, लेकिन तेरे पास लेकिन फिर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर है। लेकिन हमारे को जो थ्योरी में बताया जाता है और जो इंडक्शन के टाइम बोला जाता है कि गेस्ट को फर्स्ट रखना चाहिए, वो उतना प्रैक्टिस किया नहीं जाता है। तो इफ गेस्ट वांट्स यू टू डू समथिंग, कि गेस्ट को अगर चाहिए कि मेरा पैकेज पहले आ जाए, से फॉर एग्जांपल मैं बेल डेस्क पे हूँ, सो देयर वर अ लॉट ऑफ अरब गेस्ट्स कमिंग इन टू आवर होटल, क्योंकि एक हॉस्पिटल है, इट्स अ रिक्रिएशनल हब एंड हॉस्पिटल। तो वो है, तो उसके लिए बहुत अरब लोग आते हैं, सऊदी एंड ऑल से। तो हमारे यहाँ अरब क्लाइंटेल बहुत था, एंड दे यूज टू गिव हेफ्टी अमाउंट ऑफ टिप्स। मतलब जितना तो इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। अगर मैंने होटल में रुका हूँ, मैंने 1 महीना फ्रंट डेस्क पे बैगेज में काम किया है, आई हैव मेड अराउंड 13,000 इन टिप्स। सबमिट करने के बाद भी अपने डिपार्टमेंट को अगर मैंने 6-7 हजार रुपए दिए हैं, तो 13,000 मेरे को खुद की पॉकेट में आया है। एंड दिस इज व्हेन आई एम अ ट्रेनी। तो दैट इज द अमाउंट आई हैव मेड इन टिप्स। तो टिप्स अंधी बहती है एक होटल में, जितना तुम सोचते हो उससे कई गुना टिप्स बहती हैं। ऑन एन एवरेज आई बिलीव एक कैप्टन जो होता है डेस्क का, वो एक शिफ्ट अगर करता है, एक दिन की एक शिफ्ट ही करते हैं कैप्टन्स। तो अगर 3-4 कैप्टन्स हैं, तो वो महीने के अराउंड 40-50,000 दे कैन मेक इन टिप्स। 40,000 ऊपर से सैलरी के अबव। अबव सैलरी 40,000 इंडिविजुअली वो टिप से कमाएंगे, यानी कि आराम से इन अ यानी कि होटल लाइक ट्राइडेंट। यानी कि 3 या 4 कैप्टन है तो मिनिमम महीने में 1.5 से 2 लाख की टिप्स आएंगी बस। आराम से मिनिमम है ये। उसमें से एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कैप्टन के पास इतना बचता है। एंड एम्प्लॉइज में ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर सब? नहीं देख, जैसे सी फॉर एग्जांपल कैप्टन के ऊपर मर्जी होती है सबसे पहली बात तो। चलो कैप्टन मान लो ₹1,00,000 की टिप आई है पूरे महीने, अब बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ₹1,00,000 की टिप आई है, डिपेंड करता है किसके हाथ में आई है। देख, अगर कैप्टन के हाथ में ₹1,00,000 की टिप आई है, एंड देयर आर, लेट्स से फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 10 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो आइडियली इंक्लूडिंग कैप्टन अगर 10 लोग हैं तो 10-10 हजार रुपए बचना चाहिए। बट कैप्टन कैप्टन है। तो कैप्टन इसमें से 30-40 हजार के आसपास रखेगा कैप्टन। बाकी कुछ ऐसे दे देगा। बाकी आपस में बढ़ जाएगी, किसने कितनी दी, कौन शिफ्ट पे आया था, कौन नहीं आया था, उस हिसाब से बढ़ जाएगी। एंड लमसम ऑलमोस्ट बराबर होती है, डिपेंडिंग अपॉन, देख उस पर भी फर्क पड़ता है तो कितने टाइम से काम कर रहा है उस होटल में। कि क्या तुम्हारा रिलेशन है कैप्टन या मैनेजर के साथ? हाँ। सो मेरे होटल में एक कैप्टन और एक बेल बॉय था। वो दोनों सेम शिफ्ट पे आते थे, उनको कभी अलग शिफ्ट पे आते हुए नहीं देखा। वो दोनों आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे दोनों। तो उसका इतना बढ़िया रिलेशन था। तो ऐसा रहता है। और अगर मान लो किसी बेल बॉय या नॉर्मल एम्प्लॉय या ट्रेनी के पास आएगी सारी टिप्स ऐसे, तो फिर क्या होगा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का? अगर ट्रेनी के पास टिप आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रखना अलाउड नहीं है। ओ, तो मतलब अगर आपके हमारे पास टिप है, मान लो किसी ने आपको ₹1,000 दिए तो आप नहीं रख सकते? नहीं, एज पर रूल हम नहीं रख सकते। फिर? तो अगर देख, मेरे को सामने मिलती थी तो ऑब्वियसली मेरे को सबमिट करनी पड़ती थी, बट इफ आई एम गोइंग टू देयर रूम और मैं काम कर रहा हूँ, तो देख मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है मैं डिजर्व करता हूँ, और मैं काफी बार नहीं दिए। दैट इज वाई वो सम आया है 13,000 का।
काफी बार नहीं दी है, और मेरे को लगता नहीं उसमें कुछ खराब है। कुछ सब रखते हैं। इट शुड बी नॉर्मल, क्योंकि फिर बाकी आप जो उनके सामने मिलेगी, मतलब कैप्टन या मैनेजर्स वगैरह के सामने, हाँ, तो दूसरे दैट आई कलीग एम के सामने, सबमिटिंग। वो देनी पड़ती है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। हाँ, वो हमारा कट भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारा वाला भी। तो व्हाट आई यूज्ड टू गेट आफ्टर सबमिटिंग अराउंड 600-700 रुपीज पर डे, हम्म। अगर मैं इतना सबमिट कर रहा था, तो मेरे को दिन का आखिरी में 50-100 रुपए पकड़ाते थे, बोलते थे आज का आपका टैक्सी का फेयर, या ऐसे हंसते हंसते 100 रुपए दिए, 50 रुपए दिए। देर वॉज अ टाइम व्हेन आई गॉट 30 रुपीज मेरे कट में, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ 100 रुपए टिप सबमिट करी थी, मेरे को उतनी मिली। तो मैंने 100 रुपए दी, तो मेरे को 30 रुपए दिया। मैंने कहा भाई ये भी रख लो अपने पास, मेरे को क्या ही दे रहे हो 30 रुपए भी। हाँ। तो मेरे को 30 रुपीज उन्होंने शेयर दिया था उसमें। तो दैट वाज दैट, एंड अपना देयर वाज वन गेस्ट जिसने मेरे को गिनती से 14 रुपए दिए थे टिप में। गेस्ट ने 14 रुपए दिए थे? मुंह पे नहीं मारे गेस्ट के? नहीं यार, मैं नहीं कह सकता, मेरी माँ हो सकती है भाई, मेरी माँ तो वो भी नहीं देती, मेरी माँ वो 14 रुपए भी वापस ले जाती भाई। भाई आ, इस मामले में तो है भाई वो क्रेजी। तो उसको शी रीच्ड आउट फॉर हर पर्स, उसको जो उसमें मिला अंदर, एक 10 रुपए का मिला, एंड शी वाज लाइक वेट वेट वेट। मेरे को लगा शायद 100-200 रुपए का नोट ढूंढेगी, निकालेगी। उसको जितने चिल्लर एक जेब से आया उसने मेरे हाथ में पकड़ा है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, हैव अ प्लेजेंट डे करके मैं बाहर आ गया। मन में क्या सोचा आपने, मतलब सेंसर अरे करके मेरे बोल को रहा हूँ। लगा यार, मैंने तब कुछ नहीं सोचा, मेरे को लगा यार दिरहम होंगे, कुछ होगा, रियाल जब होगा। दिया जब देख लिया आपने कि क्या दिया, तो मन में वो भाई कुछ तो तो क्रेजी मैंने आया होगा। पहले ही मैंने वहां से निकलते ही ना ऐसे ऐसे पकड़ा और ऐसे किया और बाहर आ गया। और जब एलिवेटर आने वाली थी, मैंने कॉरिडोर में देखा, मैंने कहा कोई नहीं है। मैंने देखा, मैं कहा भगवान कसम 14 रुपए दिए बंदी ने। एंड शी वॉज, आई बिलीव वो अरब गेस्ट थी। अरब गेस्ट ने 14 रुपए दिए भाई साहब? पता नहीं किस खुशी में, लेकिन अरब गेस्ट में मेरे को ऐसे ही मिलते थे। 100-200 रुपए से कभी कम नहीं दिए वो, 50 का नोट नहीं देते थे कभी। हाँ। 100-200। हमारे यहाँ एक अरब, तो अरब गेस्ट को हम लोग अगर मेल रहेंगे तो हम बाबा बोलते थे, हम्म। एंड फीमेल रही तो मम्मा बोलते थे। ये तो तो फनी है। मॉमी मॉमी। तो हाँ। तो जब एक आध गेस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जो निकलते थे लॉबी में से, जो सामने दिख गया उसको बांटते हुए निकलते थे। हाँ। 100-200 की गड्डी लेके ताड़ 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 ताड़, हाँ, जो आ रहा है सामने। ये मैंने भी देखा है, जब मैं कभी भी कहीं छुट्टी वगैरह पे जाता था, तो जो क्रेजी क्रेजी लोग होते थे, वो ऐसे जितने भी वेटर्स है, जितने भी सर्वर्स है, भले ही तुम्हारे रेस्टोरेंट में या हेल्प डेस्क पे है, उनके पास एक गड्डी होगी 100 या 200 की, और सबको एक नोट जाएगा। हाँ, ऐसे रहता है। मेरे पिताजी को भी करते हुए देखा है, और हमने भाई डिजर्व करते हैं वो सारे। हम्म। तो आई सेंड यू, आई अटैच, मैं तेरे को एक वो फोटो भेजूंगा एक वॉच की, हम्म। तू दिखाना वो वॉच। मैं हाउसकीपिंग में जब था, तो मैं एक रूम में सर्विस कर रहा था, एंड अरब्स जनरली, नो ऑफेंस, रूम बहुत गंदा रखते हैं, बहुत मतलब तेरी चार पुश्ते याद आ जाए तेरे को, कमरा ना साफ हुए। डेट्स लेके आते हैं, एक तो ऑब्सेशन, ठीक है भाई, सही स्टीरियोटाइप हमने इमेजिन कर रखा है कि वो खजूर ही खाते हैं, वो सच में खजूर ही खाते हैं हर जगह। अरे यार डस्टबिन दे रखा है, उसमें थूको ना। हाँ, वो हर सीन। जगह फर्श पे गिरे हुए हैं, कुछ कहीं पड़ा है, कुछ कहीं पड़ा है। तकिए चद्दर की तो ऐसे हालत कर दी है जैसे 10 बरस से एक अलमारी में कैद करके रखी हुई थी। बहुत बहुत भाई, बहुत। एंड फिर ऐसे वर्स्ट रूम कब मिला है आपको, और कहाँ मिला है? वर्स्ट क्लीनिंग एक्सपीरियंस, वर्स्ट मतलब समझ लो कि सीधा धारावी के भी धारावी में आ गए हो। वर्स्ट यार एक अरब गेस्ट का और एक मलयाली लेडी का था। आई बिलीव वो मलयाली लेडी ही थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, शी वाज अ साउथ इंडियन लेडी। हम्म। लैंग्वेज मेरे को आई बिलीव मलयाली थी, हम्म। मलयालम सॉरी, मलयालम ही बोल रही थी आई बिलीव। हम्म। तो उसने मेरे को बोला कि
मलयालम में कुछ तो बात कर रही थी और वो वॉशरूम गई, तो वो बोली मैं वॉशरूम जा रही हूँ, कोई आना मत। और वो उसने मेरे को वॉशरूम का अंदर का, जो अंदर डस्टबिन रहता है, वो डस्टबिन उसने मेरे को पकड़ाया। हम्म, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, हैंड आउट करते हैं, हाँ मतलब गार्बेज आउट करते हैं, सॉरी। तो हाँ उसने मेरे को गार्बेज आउट के लिए दिया, हम लोग गार्बेज आउट करने गए। तो देख, बहुत ग्रोस है, मेरे ख्याल से तो ये कट ही होगा। वो उसने जो टॉयलेट पेपर यूज किया था ना, वो फट गया था, गल गया था वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एवरीवन गोइंग टू अ होटल, please learn something from the Americans. Used if the hotel is not providing a two-ply toilet paper, एक बारी फाड़ो, दो बारी फाड़ो, तीन बारी फाड़ो, तीन का ऐसे लेयर बनाओ एंड देन यूज द टॉयलेट पेपर। सिंगल मत बनाओ, हमारे को बहुत तकलीफ होती है। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ भाई जेन्युइन गल रिक्वेस्ट। गया, ये नहीं हाँ कट हो रहा भाई, ये तो कट ही नहीं हो रहा। तो ठीक है, वो फेंक दिया मैंने, बट Obviously, हाँ, तो वो पूरा ऐसे, हमारे यहाँ पीछे बैग्स रहते हैं, उसमें पूरा ऐसे डस्टबिन, आपने हाथ से कुछ नहीं करना हाँ पड़ता, बस डस्टबिन अट- उठाओ और पलट दो। उल्टा कर दो हाँ। हाँ, तो नथिंग ग्रोस इन दैट। बट भाई वो डस्टबिन में भी लगा हुआ था जो भी था, तो आई हैड टू टेक अ डस्टर नहीं एंड आई हैड टू पुट द केमिकल एंड आई हैड टू वाइप इट। guys, if you're planning to do hotel management, just saying, reconsider your choices once again. Just saying. तो मैंने वो दिया, एंड जो सीनियर मेरे साथ साफ कर रहे थे वो रूम, हम्म, तो मैंने उनको वो पकड़ाया, कहते आज जब बेड बना लेते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ। मैं कहा आप बनाओ, मेरे को 5 मिनट ब्रेक चाहिए अभी। I was literally shivering and I was about to puke. तो मैं Madam, please courtesy. हाँ, मतलब पर डस्टबिन के ऊपर भी क्या नहीं यार, दैट्स सो। भाई उन्होंने हमारे सोफा, जो हमारे पे सिंगल सोफा रहता है, उस पे उन्होंने भगवान रखे हुए थे, कोई माता की फोटो थी, एंड वो अपना फूल वूल लगे हुए थे, एंड उनकी एक चांदी की थाल में 500 रुपए का नोट रखा हुआ था। हाँ, भगवान के आगे चढ़ा रखा है यार, हमें तो टिप दी। ठीक मैं है। कुछ कमेंट नहीं करूंगा इस बात पे। आई एम लाइक नो वेयर। नहीं मेरे को, हाँ जैसे ऐसे 500 रुपये पड़े थे, मेरे को एक और बात बता, ऐसे होटल्स में रूम सर्विस वाले कुछ ना कुछ घपला तो करते होंगे कभी ना कभी। जैसे बहुत, जैसे जोमेटो वालों का मैंने सुना था ना कि जोमेटो वाले राइडर्स जो है वो खाना खा लेते हैं चुपचाप, हम्म। ठीक है। ऐसे रूम सर्विस वाले, उनके पास तो की एक्सेस है। एक बार विराट कोहली का फुल ऐसे रूम फुटेज लीक हुआ था, प्राइवेसी इन्वेजन। ऐसे तो हम्म। स्मॉल स्केल्स पे कितनी ही चोरियां होती होंगी रूम स्केल पे। आपने देखी है कोई, या कोई तो कॉलीग ने करी होगी खुराफात। चोरी तो नहीं देखी, हम्म, लेकिन मेरे साथ खुद के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। हम्म। तो अच्छा, क्या कह रहा है, कितनी देर लगेगी हमें? 15 मिनट और खींचेंगे, बेस्ट। 15-20 मिनट, 20 मिनट। तो अपना क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो देख, जोमेटो वाली जो तूने बात बोली, अब जेन्युइनली मेरे को बता, तेरे को कितनी बार खाया हुआ खाना आया है जो तेरे को लगता है कि ये मैं तो खा लिया है? मंगाता ही नहीं जोमेटो से, स्विगी से? सही। मेरे पास पैसे ही नहीं है। सॉरी दीपेंद्र भैया, सॉरी गोयल साहब, I मैं तो दोनों का प्रीमियम यूजर हूँ। I माफ। don't have enough money to use Zomato, so kindly बट डू if यू you थिंक जेन्युइनली कि कोई खाया हुआ खाना देगा और नहीं तेरे को नहीं, पता नहीं चलेगा? मेरे मेरे पास आया है, ढंग से ही आया है। एंड द मोमेंट आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने मोस्टली बिरयानी या डोमिनोज मंगाया। लाइक या है ना? हाँ तो होटल में भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होती। हाँ, वो 1% होता है, 1% होता है, 1%। देख भाई, जो मेरा रूममेट है उसने भी करी है, क्या? मतलब हम उसने भी मेरे साथ ट्रेनिंग ट्रेनिंग करी है, मतलब सॉरी, वो भी होटल मैनेजमेंट वाला है, तो उसने हाँ भी केस देखा है और मैंने भी केस एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ तो खुद के साथ हुआ है, जब मेरे को सिक्योरिटी में स्टेटमेंट देनी पड़ी थी कि हाँ मैंने कुछ भी नहीं देखा जो कि मेरे को रिपोर्ट करना चाहिए था। सो द थिंग वाज लाइक,
इन द इवनिंग वी डू टर्न डाउन सर्विस, जो भी कोई 5 स्टार डीलक्स या 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहा है तो टर्न डाउन सर्विस होती है। उसमें हम आपके पिल्लोज को जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं रात को सोने के लिए कर देते हैं, लाइटिंग वाइटिंग एडजस्ट कर देते हैं एंड बेसिक टचअप। हम्म, एंड इफ यू यूज द रूम और टॉयलेटरीज वगैरह तो हम वो रिप्लेनिश कर देते हैं, सप्लाईज वगैरह। बेसिक तो सा। बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट अ टर्न डाउन सर्विसेज। तो हम शाम में जाते हैं, हम्म, रूम में जाएंगे, तो इवनिंग में मैं और मेरे साथ एक और ट्रेनी एंड एन एम्प्लॉय, the three of us enter a room, we exit. 2 days later I am called by the security and मेरे से 10 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। गेस्ट का एयरपोर्ट्स एयरपॉड्स गायब हो गए हैं एंड ये है वो है, और गेस्ट कह रहा है कि एयरपॉड्स थे वहां एंड सीसीटीवी चेक किया तो सिर्फ तुम 3 लोग ही एंटर किए हो और एग्जिट किए हो उस टाइम इंटरवल में। हम्म, सो देयर हैव बीन फेक केसेस, क्योंकि होटल को कंपनसेट करना पड़ता है ऑब्वियसली। हाँ। देयर हैव बीन फेक रिपोर्ट्स कि हाँ चोरी हुए हैं। तो फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं मेरे से क्यों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे गए, बाकी दो से नहीं। आपकी शक्ल वैसी है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हाँ, सॉरी बट या। तो पता नहीं ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। तो मेरे साथ वही हुआ। तो मेरे को, तो दिस इज द ACSO ऑफ द होटल, असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पूरे होटल का, ट्राइडेंट एंड डोब्रॉय। तो एंड ही इज गेटिंग पेड इन lakhs फॉर हिज जॉब। ठीक है, तो दिस गाय इज सिटिंग। मैंने क्या देखा, क्या देखा मतलब मैं फुल मूड में, पूछ ले जो पूछना है, मैं नहीं बता रहा। तो मैंने मैंने कुछ करा ही नहीं। हाँ नहीं मतलब जेन्युइनली मैं क्यों करूंगा। हाँ तुम एग्जैक्टली। 5,000 रुपए मेरे को स्टाइपेंड देते हो, मेरे को क्या अपने जैसा समझ रखा है, मतलब बिल्कुल ही फकीर। 5,000 रुपए महीने का तुम मेरे से दिन का 12-14 घंटे काम कराते हो, फिर भी 5,000 रुपए दे रहे हो, मेरे को अपने जैसा समझ रखा है। फेयर एनफ। तो उन्होंने मेरे से 4 सवाल पूछे कि क्या देखा। मैंने कहा नहीं कुछ नॉर्मल। कहते इतना टाइम कैसे लग गया। मैंने कहा है, मतलब जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा भाई। कहता है तुमने नहीं देखे। कहता नहीं। कहता है, कहाँ रहते हो। हाँ। यहाँ से बात शुरू हुई। मैंने कहा दादर। रोज अप डाउन करते हो। मैंने कहा हाँ। कहते ट्रेन से। मैंने कहा हाँ। गर्दी नहीं रहता। मैंने कहा फर्स्ट क्लास का पास है। तो अच्छा कहता हाँ। दादर में कहा। मैंने कहा जगह बताई। कहते भाड़े पे रहते हो। मैं कहा, हाँ। रेंट पूछा उसने। कहता अरे इतना। घर वाले दे रहे हैं फुल ऑन, घर वाले दे रहे हैं। हाँ। मतलब भाई आपको नहीं इशू होना चाहिए ना मैं कितना रेंट दे रहा हूँ क्या। हाँ। तो कह रहा है, मैंने कहा घर वाले दे रहे हैं। तो कहता है, अच्छा दादर में ही क्यों। मैंने कहा अरे कॉलेज है अरे। भाई मेरा। तो कहता है अच्छा ठीक है। फो तो कहता है ईयरफोन यूज करते हो। मैं हाँ। कहते एयरपॉड्स। मैंने कहा नहीं थे, खराब हो गए, अब नहीं, अब तो मैं ब्लोपंक यूज करता हूँ। कहते ये हाँ। कौन से है, चाइनीज है। मैंने कहा, नहीं जर्मन कंपनी है एक। हाँ। कहता, अच्छा। फोन दिखाओ। आईफोन। हाँ। कितने का आता है। ये तो 13 है, अब तो बहुत सस्ता हो गया होगा, मैंने जब लिया था तब इतने इतने का था। अच्छा अच्छा, सही है, मैं भी सोच रहा हूँ। तो इसको लग रहा है कि अभी तक मैं इसके बहकावे में हूँ कि ये मेरे से ऐसे ही सवाल पूछ रहा है रैंडमली। हाँ भाई वही। मैं समझ रहा हूँ तू क्या जानना चाह रहा है, तू पूछ ले मेरे से डायरेक्टली। वो देख रहा है ना कि इसने कहीं फोन वोन भी तो नहीं चुराया हुआ, या इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं इसे कुछ क्या हाँ तो मतलब पता ना हो, वो वो उस वही हिसाब से बैकग्राउंड में जज चला कर रहा गया। है। हाँ वो बैकग्राउंड चेक करके मेरे को जज कर रहा है। तो उसने मेरा फोन लिया, उसने ब्लूटूथ हिस्ट्री में मेरे एयरपॉड्स देखे। फिर उसने कहता है इसमें क्रोम की हिस्ट्री कहाँ से आती है। मैंने कहा क्रोम की हिस्ट्री तो यहाँ से आती है, लेकिन मैं क्रोम नहीं सफारी यूज करता हूँ। पता नहीं उसने थोड़ी देर मेरा फोन चलाया 5-10 मिनट, हाँ। फिर उसने दे दिया मेरे को। हाँ। एंड मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। मैंने कहा मैं जब इस रूम में गया था सो हाँ। तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल दिखा और कुछ ऐसा नहीं था जो मैं रिपोर्ट कर सकता। तो वही था। बट ये तो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस भाई। हाँ वो कभी नहीं हुआ। क्रीपी। एंड द सेकेंड थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं कह रहा था कि अटैचमेंट लगा देंगे हम, तो वो एक घड़ी की बात कर रहा था मैं। सो अरब एक गेस्ट था, उसने हमारे होटल के 17 रूम्स ऑक्यूपाई कर रखे थे। 17 रूम्स ले रखे थे उसने। उसकी इतनी बड़ी फैमिली थी। एक तो अरब लोग 3-3 4-4 इनोवा भर के फैमिली लेके आते हैं और 2 इनोवा में वो लगेज लाते हैं सिर्फ। वाओ। 2 एंटायर इनोवाज। फॉर लगेज।
हाँ नो अगर कमेंट्स। मैं अगर मैं तो 2-3 इनोवा में लोग आ रहे हैं तो 2 इनोवा लगे जाएगा। मैं समझ गया। मैं जोक बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं मारना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं निकाल दिया जाऊंगा, आप समझ गए हो, आई नो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि उस रूम में सर्विस करने गए हम। हाँ तो उसने मेरे से रैंडमली, सो इट इज एन इंटरकनेक्टिंग रूम, तो हाँ बाजू हाँ वाले हाँ। रूम बीच में, में एक और डोर होता है। हाँ, तो बाजू वाले रूम में मेरा जो सीनियर है, एम्प्लॉय जो है वहाँ का, वो कर रहा है, और मैं ये वाला रूम स्टार्ट कर दिया। हम्म तो मैं नीचे झुका तो मेरे को वॉच दिखी, तो मैंने वॉच उठा के नॉर्मली उस पे रख दी, काउंटर पे, हम्म साइड टेबल पे। एंड उनका जो मैंने ऊपर रखा, एंड देख मैं हिलाता नहीं हूँ ये सारी चीजें, तो मैंने फोल्ड करके ऊपर रखा कि जब वैक्यूम वैक्यूम हो जाएगा वापस। तो मैं अपना नॉर्मली कर रहा हूँ। तो एक और सीनियर आए उस फ्लोर के जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा पता है तुम लोगों को ये रूम किसका है? मैंने, नहीं। उन्होंने कुछ तो भी नाम लिया। सो अपेरेंटली दैट गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग सऊदी अरब का, ये दुबई का एयरपोर्ट। उसने मेरे को घड़ी बोला कि घड़ी देखी तूने इसकी? मैंने कहा नहीं, नीचे पड़ी हुई थी कोई सी घड़ी। तो उसने मेरे को बोला कौन से कलर की है? मैंने कहा ग्रे कलर की। वहाँ वहाँ रख दी मैंने साइड टेबल। तो मैं वॉशरूम क्लीन कर रहा था उस मोमेंट पे, तो मेरे को इधर बुलाया उसने, और वो एम्प्लॉय को भी बुलाया। उसने हमें घड़ी दिखाई। देर इज अराउंड 10 to 12 डायमंड्स इन इट। वो घड़ी अकेली 70-78 लाख रुपीज की है। उसका बेटा 6.5 लाख रुपए की रोलेक्स पहनता है, और उसका बेटा सिर्फ 7-8 साल का है। So that is the amount of money I've seen. तो हाँ, आई बिलीव कभी उस लेवल की नहीं देख पाऊंगा। क्यों? व्हाई नॉट? क्यों? मतलब उस लेवल की मनी के क्लाइंटेल कहीं और, आई डोंट थिंक सो कि आता होगा। तो होटल्स, अगर इफ आई एम नॉट ज्वाइनिंग अरे होटल्स, आप बोलो यार, दूसरों दूसरे इंटर्न्स ट्रेनीज के लिए वैसा क्लाइंटल। डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसे पॉडकास्ट पे ज्ञान दे दे के ही तो बन जाऊंगा। बस बस, ये तो शॉर्ट्स लिए जा रहे सबलिमिनल। कोई नहीं। नहीं नहीं, बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे। हाँ, तो अगर मैंने ये इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन कर रहा हूँगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना पैसा, क्योंकि हर तरीके का क्लाइंटेल आता है। मैंने फ्रॉड भी देखा है मेरे सामने होता हुआ। क्या? एक, देयर वाज वन कपल जो कि मल्टीपल फेक आईडीज के साथ पकड़ा गया था, एंड दे वर हैंडेड ओवर टू पुलिस, और मैं ही उनका सामान पैक करके लेके आया था कमरे से। वही डिफिकल्ट सिचुएशन के टाइम पे हमेशा मैं मैं ही आ क्यों गया। आगे आ जाता हूँ। फिर वो पकड़े कैसे गए? ऐसे बहुत कॉप्स के थ्रू? इंटरेस्टिंग केस था वो। बताओ बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग केस था। तो मेरा डीएम, हम्म, मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, पेंजर शिफ्ट करता था मैं, 7 o'clock इन द इवनिंग टू मॉर्निंग 4 इश और सो। लेकिन मैं 4 बजे निकलता नहीं था, क्योंकि मेरी एक कॉलेज की सीनियर थी, वो वहां पे एम्प्लॉय थी। तो मैं उसके पास खड़े होके आई यूज टू लर्न फ्रंट डेस्क का सारा हम्म, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो आई यूज टू लीव एट 9 or 10 इन द मॉर्निंग। बाप रे। 7 बजे जाके 10 बजे मैं निकलता था, और 11-12 बजे तक घर आया, खाना वाना खा के सोया 12 बजे। एंड देन अगेन आई यूज टू वेक अप एट 4, 1 घंटे में रेडी हुआ, 5 बजे, 5, साढ़े 5 तक निकला यहाँ से, होटल जाके यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करी, एंड आई यूज टू गो टू शिफ्ट। हाँ, तो 4-5 घंटे सोता था मैं उस टाइम पे। हम्म, बट मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, क्योंकि मेरे को सीखना था। फेयर इनफ। हाँ, तो हाँ, व्हाट, वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड कपल। हाँ, तो मेरे डीएम ने मेरे को बोला, डीएम फॉर जो होटल इंडस्ट्री से नहीं है, ड्यूटी मैनेजर रहता है। तो पूरा फ्रंट ऑफिस वो देखते हैं उस टाइम पे, हर एम्प्लॉय उनके नीचे आता है, एंड ड्यूटी मैनेजर से ऊपर ए एफओएम होता है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, एंड फ्रंट ऑफिस मैनेजर। तो ड्यूटी मैनेजर देखते हैं सारी चीजें। तो ड्यूटी मैनेजर ने मेरे को आवाज लगाई, इधर आओ, एंड ये कमरे से ना सामान ले आओ।
देयर वाज दिस कपल सिटिंग एट हिज डेस्क. तो ड्यूटी मैनेजर की डेस्क पे ना सिर्फ वीआईपी गेस्ट या कुछ कंप्लेनिंग गेस्ट या जिनकी पुरानी हिस्ट्री रहती है कंप्लेंट्स की वो बैठते हैं. तो ऐसे में मेरे को लगा कि वीआईपी गेस्टों को मैं गया ऊपर. आई एंटर द रूम. मेरे को की मिली थी. इन जनरल तो वैसे हम घंटी बजा के वी टेक द लगेज आउट एंड ऑल. तो की मिली हुई थी. मैंने की से ओपन किया एंड मैंने लगेज दो उठाए एंड देन आई चेक द वार्डरोब. मैं वार्डरोब चेक किया. उसमें टाई और पैंट रखी हुई थी. मैं कहा, अरे टाई और पैंट है. मैंने डेस्क पे कॉल किया. मैंने कहा यहाँ पे टाई पैंट रखी हुई है. एंड फिर मैंने रूम थोड़ा और ढंग से देखा. वॉशरूम में पूरा ग्रूमिंग किट रखा हुआ था एंड ऑल दैट. मैंने कहा अरे ये सब रखा हुआ है. तो मैं ऊपर आई एम वेटिंग 20 मिनट्स हो गए एंड देन आई कॉल बैक डेस्क पे. मैंने कहा क्या करूं, नीचे आऊं, क्या करूं, क्योंकि गैस का सामान पड़ा है. हाँ मैंने कहा नहीं मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैं तो डोर बंद नहीं करते. सबसे पहली बात तो डोर खुला ही है तो देयर इज नो चांस कि कुछ भी हो. तो मैंने कहा कि क्या करूं, क्योंकि देख मेरा मैनेजर मेरे ऊपर चिल्लाएगा. उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को ड्यूटी मैनेजर ने भेजा किसने भेजा. उन्की आदत है चिल्लाने की. वो मेरे ऊपर चिल्लाएगा कि इतनी देर से कहाँ था तू. तो मैं कॉल किया. मैंने कहा क्या करूं. तो उन्होंने कहा जो भी सामान है लेके आ जा. तो मैंने सामान वामान जो पैक कर सकता था शेविंग किट का वो उसका खुद का ब्लेड बाहर रखा हुआ है उसको ग्रूमिंग किट में डाला. सब पैक किया. इट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर टू पैक एवरीथिंग एंड आई ब्रॉट एवरीथिंग डाउन. उनको उनका सामान मेरे से उनको नहीं दिया गया. वो सामान बैगेज डेस्क के बैक ऑफिस में रखवाया गया. पुलिस वाज कॉल्ड एंड देन आई वाज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. फिर हमने क्योंकि हमने जब सुबह चेक इन लिया था. मैं नहीं था शिफ्ट पे. तो जब हमने सुबह चेक इन लिया था उसने जो आईडी दी थी और जो गेस्ट था जिसकी फोटो थी वो आपस में मैच नहीं कर रही थी. लेकिन जिसने भी सुबह चेक इन लिया उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं था एंड ऑल द क्रेडेंशियल्स वर ओके. शक्ल अलग थी एंड समथिंग समथिंग. तो जब बाद में अपलोड होता है डेटाबेस पे तब जब कर रहे थे अपडेट कर रहे थे तो तब देखा गया एंड द सेम वाज एस्केलेटेड. गेस्ट को नीचे बुलाया गया. फिर मेरे से बैग खोलने बोला मेरे को. मेरे कैप्टन ने कहते देख कुछ मिलता है क्या. मैंने खोला एंड देयर वर अराउंड 8 to 10 आईडीज पर पर्सन. आधार कार्ड, पैन था, ड्राइविंग लाइसेंस था, कॉलेज के आईडीज थे. देयर वर 2 पासपोर्ट्स. पर पर्सन. हाँ एक उज़्बेकी पासपोर्ट था आई रिमेम्बर एंड वन वाज फ्रॉम सम कंट्री आई डोंट रिमेम्बर. डैम. भाई ये तो सही में कहीं से तो कुछ तो करके भागे हैं भाई. हाँ तो पुलिस वाज कॉल्ड. पुलिस लेके गई. उनका सामान वामान जो भी बाद में किया गया. मेरे शिफ्ट एंड होने के बाद हुआ. उनके सामान के साथ जो भी हुआ. तो ये एक केस था. I've seen this. केसेस बहुत रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रही हैं. लेकिन अब हाँ मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना चाहिए ना. हाँ, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सही है. मतलब ये वही है ना कि ये गलत समय में मैं सबसे पहले आगे क्यों आ जाता हूँ. वो हाँ वाला हाँ. ये धमाल वाला सीन हो गया जावेद जाफरी की तरह. खैर सीखने को बहुत मिला है यार. हाँ, so लेट्स जस्ट एंड ऑन कि क्या क्या सीखा आपने अपने इस होटल मैनेजमेंट पे एंड वील एंड ऑन दिस. तो देख मैंने ये कोर्स चूज इसलिए किया था क्योंकि मेरे को खाने में बहुत इंटरेस्ट है. खाना बनाने खाने. फिर तू जानता है हाँ हाँ, मेरे को यही खिलाते पिलाते हैं. मैं नहीं जानता हूँ आगे. ये और मैं सेम जगह पे पले बड़े हैं आजू बाजू. लेकिन ये बंदे को वो जगह नहीं पता है जो मेरे को छुपी हुई जगह पता है. तो हाँ मेरे को फूड एक्सप्लोर करने में खाने से ना जिसे कहते हैं ना मोहब्बत वो यस. वाली चीज है जो किताबों में होती है. ये होता है जो क्रिएटर्स बोलते हैं क्लेम करते हैं जो क्रिएटर्स कि हमें प्यार है. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मैंने देखा है कि सच्ची में लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट होता है. तो हाँ मैंने ज्वाइन इसलिए किया था. एंड हाँ इंडियन मेंटालिटी वो है कि मेरे ख्याल से हर दूसरा जना सोचता है कि हम भी
खाने का बिजनेस कर सकते हैं। खाना बनाना सबको आसान लगता है, हम्म, क्योंकि एक देख मेरे ख्याल से ना एक प्रोडक्ट है जो कभी जिसकी वो नहीं खत्म होएगी, ना नीड खत्म होएगी, हाँ, ना ना उसमें डिमांड ना सप्लाई, दोनों खत्म नहीं होना। ना डिमांड खत्म होगी और लोगों को और ही और चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए, अलग वैरायटी चाहिए, नई चीज चाहिए यार लोगों को। लोगों को फैंटा मैगी चाहिए। लोग लोगों को पानी वाला ऑमलेट चाहिए यार, लोगों को चाहिए, लोगों को कुल्हड़ चाय चाहिए, कुल्हड़ लोगों पिज्जा को चाहिए। तंदूरी। हाँ लोग तो मैं नहीं हूँ यार। लोगों को तंदूरी चाय चाहिए। देख तंदूरी चाय वाज अ नाइस इनोवेशन टू बी ऑनेस्ट। तंदूरी चाय एक चीज है, मैं तो चाय भी नहीं लेकिन पीता। हाँ I'm a posh audience. I'm a posh creator, guys. I drink only coffee. हाँ, तो पॉश इन Yes, होटल मींस प्रिवेंशन take a ऑफ coffee. No promotion. I love this. हाँ, आई ऑलरेडी सॉ योर स्टोरी। Yes, guys, follow @bajaj.exe and bhavyansh.exe. Username चुराया हुआ है तो क्या फर्क पड़ता अब बता भी दे किसने किससे चुराया है। है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ना, इंस्पिरेशन। चलो, अच्छा है, तुम अच्छी जगह से, तुम्हारे इंस्पिरेशन के सोर्सेज अच्छे हैं। हाँ, बस। हम्म, नहीं तो तो हाँ हाँ। खाने से प्यार था। तो अब ये 1.5 साल में ये तो जान लिया है कि भाई होटल की किचन में काम नहीं होने वाला हमारे से। ओके। बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक, हम्म। हद टॉक्सिक। देख ये वाला पार्ट बेशक कट आउट कर दियो, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। जब मेरा फर्स्ट क्लास थी फूड प्रोडक्शन की, हम्म। तो वी वर टॉट कट्स ऑफ वेजिटेबल, अलग अलग तरीके के कट्स। तो और हमें बॉईल भी करना था एक, तो जो भी हम कट वट कर रहे थे और एग्स बॉईल कर रहे थे, वो हमारा मेस के खाने के लिए जाने वाला था। हम्म। तो जो भी था हम लोग कर रहे थे, तो कैबेज थी। हम्म। तो अब कैबेज को हमने हाफ में स्प्लिट कर दिया। हम्म। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में वी ट्रेन इन बीटीके, दैट इज बेसिक ट्रेनिंग किचन। हम्म। 3 लोग पर टेबल। तो मेरे एक टेबल पार्टनर को मैंने बोला तू इतना पत्ता गोभी काट दे। कर, इतना मैं एग बॉईल करके पील वील करके रख देता हूँ। मैं एग बॉईल करके पील करके रख दिए। फॉर वन हार्ड बॉइल्ड एग इट टेक्स अराउंड 10 to 12 minutes ऑन गुड हाई हीट। या 10-12 मिनट हो गए, ठंडा कर लिया, छील लिया। तो वो हो गया। मैं आया हूँ, भाई ने अभी आधी पत्ता गोभी काटी है। मैं कहा तू हट, मैं करता हूँ। तो जैसे ही मैं कट करने लगा, मेरा हाथ अभी ऐसे है, मेरा नाइफ अभी ऐसे है, मैंने पहला कट दिया, मैंने दूसरा कट दिया किया। शेफ आए पीछे से, जो मेरे प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा, शेफ आए, उन्होंने ऐसे उठाया पत्ता गोभी को, यूं यूं किया जो कटी हुई थी, एंड हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, इसको म्यूट कर लियो, लेकिन हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, अबे क्या है। ये फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में उसके शब्द थे। ये प्रॉफ ने बोला है? हाँ, नहीं नहीं, ये म्यूट क्या भाई? ये तो हाँ, मतलब कर ही दूंगा, मेरे को बैन नहीं होना, बट स्टिल। उस पार्ट पे करियो ना, अबे हाँ हाँ ये क्या हाँ, वो समझ काटा है। जाएंगे, वो समझ जाएंगे। हाँ, तो लेजिट ये प्रॉफ ने बोला है? हमारे प्रोफेसर ऐसे ही बात करते हैं। हमारे अधिकतर फैकल्टी, देख अगर तू इस इंडस्ट्री में आ रहा है ना, तो गाली खाने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, मैं आ ही नहीं रहा, मेरा मेरा कोई तेरी दूर बात दूर नहीं से। कर रहा हूँ, हाँ, जो भी ये मत देख आओ, रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मत आओ। इंजीनियरिंग से तो बेटर ही है, मत बोल। अब क्या उस डिबेट पे जाना है, इंजीनियरिंग वर्सेस होटल मैनेजमेंट? देख लो, अरे जनता ज्यादा अरे है मेरे पास। अरे तू वड़ा खा। ओके। दो वड़ा फाइटिंग, यू गेट इट, वड़ा पाव, सांबर वड़ा। हाँ। फेयर इनफ। नहीं यार, इट वाज एंड फन फैक्ट, फन। मेरा ऑलमोस्ट रोज का ब्रेकफास्ट सांबर वड़ा ही रहता है। मैं नहीं खाता यार, मैं दाल चावल खा के खुश हूँ।
I have my peanut butter sandwich, guys. तो हम लोगों के यहाँ गाली गलौज देके ही बात होती है, नॉर्मली बात कर ही बट नहीं ये रहते। प्रॉफ को तो थोड़ा डिसेंसी, यार ये तो ओवर हो गया है, ऐसे तो नहीं नहीं कर लेकिन सकता देख, प्रॉफ बात। उसने इतना हमें ट्रेन कर दिया था ना हाँ, कि अब बातें चुभती वहां नहीं थी। जाके उतनी लगी ही नहीं हाँ, इंडस्ट्री में। और अब जब हम वापस आए हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो बहुत मेलो डाउन हो गया है, कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, अब मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा, मैं तुम्हारे को ट्रेनिंग के लिए ट्रेन कर रहा था, इज व्हाट आई बिलीव उसका कॉन्सेप्ट होगा। हमारे यहाँ हमारी हम लोगों को आपस में रैगिंग लेना अलाउड नहीं है, तो हमारे प्रोफेसर हमारे लिए रैगिंग ले लेते हैं। हो गया ना बैलेंस आउट। हाँ वो भाई बहुत डबल मीनिंग बातें करते हैं हमारे यहाँ, बहुत डबल मीनिंग बातें। उस डेप्थ में ना जाए तो बेटर आई गेस, क्योंकि मैं अभी भी कॉलेज में हूँ। हाँ तो मैं कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज में नहीं होता, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा, आई लव माय कॉलेज। हाँ तो मेरे कॉलेज में टीचर ये बोलेगी, नहीं 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 नहीं, बस अगर कोई डेस्क के नीचे फोन चला रहा है कि, तो मैं बोले म्यूट कर दूंगा। नीचे क्या देख रहे हो, अरे उसके नीचे क्या देख रहा है, भाई प्रॉफ ऐसे नहीं इतना पसंद है तेरे को, घर जाके देखना, इधर सिर्फ मेरे ऊपर फोकस रखो, एम आई नॉट इंटाइसिंग इनफ, करता। ओह माय गॉड। ऐसे बात होती है, बट दैट इज फन। मेरे को लगता है शायद मैं बोर हो जाता अगर ऐसे प्रोफेसर्स नहीं रहते मेरे तो। कुछ कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट कर ही देता। मेरा कॉलेज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरा कॉलेज मेरे को सच में पसंद है। ग्रेट, बेस्ट। आई बिलीव मैं दिल्ली में रहता तो इतना एक्सपोजर नहीं मिलता मेरे को। ये तो है, जब तक तुम अपने शहर से बाहर नहीं निकलते तुम एक्सपोजर तो नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। वही जैसे तेरे एक पॉडकास्ट में बात थी कि माय पॉडकास्ट रेफरेंस। तुम पॉन्ड से निकल के लेक में आए हो, अब लेक से निकल के सी में जाना है, समथिंग ऑन दैट नोट्स। Yes, this was by Dhruv Payangle, episode 1. Go check it out. लिंक इज राइट हियर। Yeah, link is in the, I guess, I button. हाँ मेरे मेरे इधर आएगा ना, मैं नहीं, राइट में आपके आऊंगा ना। आपके उधर आओगे। नहीं, मैं लेफ्ट में आऊंगा, आप राइट में आओगे, उस साइड हाँ आएगा। तो राइट राइट पे ही आता ना आई बटन। नहीं नहीं, आप उस साइड आएगा, आप आपका फ्लिप्ड है कैमरा, राइट साइड, उस साइड। हाँ तो ये बाजू। हाँ। चलो, वो चेक आउट। go check it out. Thank you so much for listening till this point. I'll see you next Wednesday at 12 p.m. I hope you enjoyed. आपको कुछ बोलना है एंड में, कुछ प्रमोशन या कुछ भी? देखो बहुत सारी बातें रह गई, हमारी मेन कन्वर्सेशन जो हमने सोची थी, मैंने कहा था देख बात बात में जो बहता चला जाएगा बहता चला जाएगा। आज मेरे हमने 1 रिलेटेड, घंटे से ऊपर खींच दिया। हाँ मेरा होटल मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत बातें हो गई एंड करियर रिलेटेड एंड ऑल दैट। जो हमारी पास्ट बातें हैं, जो रियल फन वाली बातें हैं, वो बहुत रह गई हैं, तो आई बिलीव दैट इज फॉर अनदर पार्ट। That is for in person. हाँ सेमेस्टर ब्रेक में करेंगे उसे, बैठ के रिकॉर्ड इन पर्सन करेंगे आराम से, ठीक है? दो सैंडविचेस में माइक्स बैठेंगे, लगा के बढ़िया अपना सेटअप करके जब सैंडविचेस दोनों में की बात बढ़िया। बैठेंगे। हाँ तो बेस्ट। हमारी स्कूल की स्टोरीज, ये कैसे कैसा था ये पर्सनली स्कूल में हमारा आप थिएटर। कैसे थे? मैं तो था, मैं तो जैसा हूँ वैसा था। तो मैं भी वैसा ही हाँ जी हाँ। हूँ। वो चल, बच्चे रहते हैं ना जिनकी नाक बहती है, अरे यार, इधर सेफ्टी पिन वाला रुमाल, इधर बड़ा थर्मस, आदित्य बजाज वो था। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने यहाँ तक हम दोनों की बकवास सुनी एंड थॉटकास्ट को के ऊपर मेरे को बुलाने के लिए थैंक यू टू आदित्य। एंड वी हैव अ लॉट टू टेल यू, अ लॉट ऑफ टेल्स, अ लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ मिथ्स एंड बहुत बहुत बातें हैं करने को, बहुत कुछ है बताने को। ये तो एक पार्ट था। इफ यू लाइक्ड इट तो डू शेयर इट एंड स्प्रेड इट अराउंड एंड कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है फीडबैक के लिए एंड अपना प्यार बरसाने के लिए। एंड लाइक बटन तो है ही यार, प्यार तो वी बरसाओगे। डिजर्व थोड़ा सा लव। तो ऑन दैट नोट, बाय बाय आदित्य, विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे Yes and I'll sir. see you soon. And that is it for today's episode. Thank you so much. Do watch other episodes of Thoughtcast. The first one is in the I button. इधर ये बाजू, हाँ, वो उस साइड। तो वो देख सकते हो।
उसका मैंने अभी एक कोट भी डाला था, तो बाकी के एपिसोड्स देखो यार, आदित्य मेहनत कर रहा है, एंड दैट इज इट, थैंक यू सो मच। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। 50 रुपए घटे भाई ओवर एक्टिंग के। नहीं यार, थैंक यू सो मच यार, मेरे को नहीं लगा था इतना अच्छा है एकदम, मेरे को आउटरो करने की भी जरूरत भी नहीं अब तो। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस यार भैया। सी यू गाइस। ऑलवेज अ प्लेजर।